बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंबु फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदुत पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो। हमारे पुण्यों के इतना प्रभाव नहीं है कि हमें भागवत कथा सुनने को मिल जाए। हाँ, हमारे पुण्यों का प्रभाव हो सकता है कि हमारे पास बहुत धन आ जाए, गाड़ी बंगला हो जाए, पर भगवान की कथा कृपा से मिलती है। भगवान की बिना कृपा की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें नहीं मिलता। इसलिए गोविंद की निश्चित रूप से महती कृपा है। उस कृपा के कारण हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में भी, जैसे गंगा सागर की महिमा सब लोग जानते हैं, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो ऐसे ही भागवत में भी गंगा सागर की यात्रा है। कपिल देवहूति संवाद, महाराज जो करदम देवहूति की कथा, कपिल की कथा जो सुनते हैं उनको गंगा सागर यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग बड़े भाव से, एकाग्रता से कपिल भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कैसे उनका प्राकट्य हुआ। ये जो करदम जी हैं, ये करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हैं। इन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया, भजन किया, तो भगवान प्रकट हो गए। और ठाकुर जी बोले बताओ ब्रह्मबुरियात क्या चाहिए, वरदान मांगो। करदम जी बोले महाराज क्या मांगे, मांगना ही तो व्याधि है, भजन में मन नहीं लगता। हमारा तो भजन में मन लगा रहे, आपका स्मरण करते रहें, कीर्तन करते रहें, चिंतन करते रहें, बस यही वरदान दे दो। भगवान बोले ये तो है ही, पर हम तो सोचते हैं कि आप विवाह कर लें तो ज्यादा बेहतर है। करदम जी बोले देखो प्रभु, विवाह कर लेंगे तो माया में फंस जाएंगे और फिर भजन स्मरण नहीं हो पाएगा। भगवान बोले क्योंकि भगवान चाहते हैं महापुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा ही बड़े बड़े तपोनिष्ठ महापुरुष प्रकट होते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, आगे होंगे, ये सब किसी मैया के गर्भ में ही तो आते हैं। और हमने तो संतों से सुना है कि आकाश मार्ग में बड़े बड़े सिद्ध महाकोटि के महापुरुष जो होते हैं, उनका थोड़ा भजन कम रह गया, जिसके कारण वो भगवान तक नहीं पहुंच पाए, तो वो सर्च करते हैं संसार में कि ऐसा कोई घर हो जिस घर में तुलसी का बिरवा लगा हो, बढ़िया गाय सेवा होती हो, ठाकुर सेवा होती हो, उस घर में हम जन्म लें, उस मातृ घर में, उस पिता के यहाँ हम जन्म लें जिसका चरित्र एकदम उज्जवल है, उनका जीवन संस्कार उज्जवल है, ऐसे घर में हम जन्म लें। तो भगवान की इच्छा रहती है कि महापुरुषों का जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो, ये भगवान चाहते हैं। तो बोले अब विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, पर कर तो लेंगे, पर आपसे एक शर्त है। भगवान बोले कहो क्या शर्त है। बोले आपको हमारा बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले हम बेटा बन के आ जाएंगे, पर आप विवाह करो। और हम तो सगाई पक्की करे हैं, परसों तो आ जाएंगे बेटी देने के लिए, मनु महाराज आ जाएंगे, मनु की लाडली बेटी देवहूति आपको वरण करेगी। करदम जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और झोपड़ी में बैठे थे, बड़े सुंदर रथ पर बैठ करके मनु शतरूपा और लाडली बेटी उनकी देवहूति को लेकर के आ गए। अब करदम जी ने झोपड़ी से देखा कि ये वही हैं जिनकी प्रभु हमसे कह के गए थे, तो 3 आसन लेके आए। बोले हम इनकी परीक्षा लेंगे, अगर परीक्षा में पास होती है तो विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। परीक्षा लेंगे। तो एक आसन मनु जी के लिए, शतरूपा जी के लिए, और होने वाली पत्नी देवहूति के लिए। देवहूति तो संस्कार संपन्न है, प्रणाम किया आसन को और तुरंत महाराज नीचे बैठ गई। नीचे खुश हो रहे हैं सर नीचे करके, और करदम जी कह रहे हैं पहली परीक्षा में तो पास हो गई, अब तो मैं विवाह इसी के साथ करूंगा। मनु शतरूपा बोले महाराज ये लाडली बेटी है, आप इसका वरण करिए, आप इससे विवाह करिए और ये आपकी सेवा करेगी। धन्य है महाराज। करदम जी बोले विवाह तो करूंगा, मेरी एक शर्त है, लेकिन हाँ विवाह तो करूंगा। बोले एक संतान उत्पन्न होते ही हम इसका त्याग कर देंगे।
अब बताओ, इतना कोई माँ पिता सुन सकते हैं क्या? हैं? लेकिन धन्य है ऐसे पिता, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ये देखती है कि हम जिस घर में बेटी दे रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, धन कितना है, जमीन कितनी है, मकान, इतने देखना चाहिए, जरूरी है। पर हम ये कम देखते हैं कि संस्कार कैसे हैं, परिवार कैसा है। हम लोगों का फोकस धन की तरफ ज्यादा रहता है, संस्कारों की तरफ फोकस ज्यादा नहीं रहता। पर जितना हम धन पर ध्यान देते हैं, इतना उस घर में, जिस घर में अपनी बेटी दे रहे हैं, उस घर के संस्कार और जो जिसका वर्ण करते हैं उसके आचरण अच्छे होने चाहिए। ये हमारी और सबकी, हम सब जनता जनार्दन की कथा है, करदम और देवहूति की कथा। तो तुरंत कपिल वो करदम जी बोले कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर एक संतान उत्पन्न होती है हम इसका त्याग कर देंगे। तो बोले कि देवहूति से बोली माँ शत्रुपा, बोले बेटी आप की सहमत है, एक संतान उत्पत्ति ही आपका त्याग कर देंगे? तो देवहूति बोली इन जैसा तपस्वी पति हमें मिल जाए, वो उसके द्वारा हमें एक ही संतान मिल जाए, उससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हमारा सौभाग्य है। धन्य है महाराज। अपनी लाडली बेटी को सौंप के गए और चरणों में प्रार्थना करके गए कि ख्याल रखना। इतनी सुंदर थी देवहूति कि चित्रगुप्त नाम के गंधर्व आकाश मार्ग से विमान जो था, विमान से जा रहे थे और ये अपनी छत पर गेंद से खेल रही थी। तो नीचे इनकी ओर देखा तो इनको देख करके वो गंधर्व विमान से नीचे गिर गए। इतनी सौंदर्य, इतना सौंदर्य था देवहूति का, इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त करके भी, लेकिन तप में बैठ गए, भजन में बैठ गए और 1-2 वर्ष नहीं 40 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। देवी ने पूरे मन तन मन धन से महाराज इनकी सेवा करी। नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं? सामने देवहूति बैठी है। तुष्टो हि तो मद तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिना मयमति स्वहे सुदेहो, नावेक्षिता समुचिता छपितुम मदर्थे। करदम जी बोले मनु नंदिनी, आप हमारी परीक्षा में पास हो गई हैं। आपका कितना त्याग, ये शरीर सबको प्यारा होता है, पर इस शरीर की आपने परवाह ना करी हो, मेरी सेवा में लगी रही। झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सफेद हो गए, शरीर महाराज जर्जर हो गया, त्वचा महाराज और जो वस्त्र थे वो महाराज मैले हो गए, गंदे हो गए। इस प्रकार से दशा देखी तो बताओ देवी तुम्हें क्या चाहिए? हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। तुरंत देवहूति बोली भगवान आप जैसा पति मिल गया तपस्वी, हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान करदम जी बोले कि जरूर कुछ ना कुछ कामनाएं तो होती ही है। संकल्प से करदम जी ने संकल्प किया और बहुत बड़ा विमान प्रकट हो गया। उस विमान का नाम था कामद विमान, कामना के अनुसार चलने वाला विमान। विज्ञान कहते हैं कि वैज्ञानिक ऐसा सर्च कर रहे हैं, अरे भैया विज्ञान कहाँ है भागवत जी के आगे? विज्ञान भी है तो वो भागवत से ही प्रकट है। भागवत में कितने वर्ष, हजारों वर्ष पहले महाराज विमान बन चुका है। और ऐसा विमान कि आज के विमान तो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, पर उसमें कोई डीजल पेट्रोल नहीं। कामद विमान था, मन के अनुसार चलने वाला विमान था। मन में जो सोचो वहीं हम पहुंच जाएं। उसमें बाग बगीचे, सुंदर सरोवर, ऐसी सैयाएं बिछी हैं महाराज, वो तो पूरा एक नगर ही था। इतना सुंदर विमान। लेकिन विमान को देख करके देवहूति ज्यादा प्रसन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई प्रसन्न? बोले इसलिए प्रसन्न नहीं हुई कि इस विमान का क्या करेंगे, उम्र तो अब हो गई 60 वर्ष की। तुरंत करदम जी सब समझ गए। वो बोले देवी हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ करके ऐसे हाथ पकड़ा और बढ़िया सुंदर सरोवर में जैसे ही गोता लगाया तो करदम जी हो गए 20 वर्ष के और देवहूति 16 वर्षीय हो गई। हजारों दास दासियां प्रकट हो गईं, उनको आवटन करने लगी, श्रृंगार करने लगी। और उस विमान से करदम देवहूति ने पूरे भूमंडल की यात्रा की। और बेटा तो हुआ नहीं, कन्या हो गई 9 कन्या हो गई महाराज। लेकिन ऐसी बेटी तो भगवान सबको दे। लोग बेटे के लिए मरते हैं, जितना ख्याल माँ का, पिता का, समाज का बेटी करती है उतना ख्याल बेटा नहीं कर पाता है। बोले लड़का किसको कहते हैं?
जो बात बात में लड़े उसको लड़का कहा जाता है। और बेटा, बोले बेटा वो होते जो बंटवारे में जो मिल जाए उसे स्वीकार कर ले, वो बेटा। और बोले पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? बोले पुत्र वो है, बोले जो कहे पिताजी आप धन संपत्ति जमीन किसी को भी दे दो, पर आप अपने चरणों की सेवा आप हमें दे दो, बस उसको बेटा कहते हैं। धन्य है, बेटियों की महिमा बहुत है भैया। और बेटियां नहीं होंगी तो महापुरुष आएंगे कहां से, ये समाज चलेगा कहां से? बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म तो बेटियों से ही होता है, ऊपर से तो गिरते नहीं है, किसी ना किसी मैया के गर्भ में ही आते हैं। और ऐसी बेटी तो भगवान सबको दे हैं। क्या महाराज कला मरीचि को ब्याई गई, अनुसुईया ऋषि अत्रि को ब्याई गई, अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याई गई। इस प्रकार से